अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग रोड्स पे तो आ जाते हैं, शोर तो मचा लेते हैं, ट्रैफिक जैम कर देते हैं, पहिए जला देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल हमें भरना पड़ता है क्योंकि नहीं बढ़ेंगे, बिल नहीं भरेंगे तो हमारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो आखिर हम करें तो करें क्या? हम लोग सोलर पे जा सकते हैं, यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सुना है अक्टूबर के अंदर और बिजली की कीमत ये बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की भी शायद ये बढ़ा दें, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल से ही हमारे मुल्क में ज़्यादातर बिजली बन रही है। डैम तो हमारे मुल्क में जो है, जो चल रहे हैं बेचारे, अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह करे सारी ज़िंदगी चलते रहें वो डैम भी, उनसे थोड़ी बहुत जो बिजली बन रही है वो भी बन रही है, लेकिन ज़्यादा फ्यूल से बन रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि काला बाग डैम जो है वो क्यों नहीं बना। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम। और जो बनवा सकता था उसने बनवाया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनवाया। ये तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि उस बंदे ने क्यों नहीं बनवाया जो बनवा सकता था। जो बनवा सकता था ना वो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट है। क्योंकि 2001 जून से लेके 2008 अगस्त तक जो है ना मार्शल लॉ लगा था, और बनवाने को तो वो बनवा सकता था, क्योंकि मार्शल लॉ में आप लोगों को मालूम है कोई नहीं पूछता कि कौन है कौन नहीं है। उसने एक हुक्म दे दिया तो वो करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। अब 2001 से 2008 7 साल, इतने में तो काला बाग डैम बन जाता बड़े आराम से, और हमें बिजली भी बड़ी सस्ती मिलती। पता है, 3 रुपए या 4 रुपए यूनिट हमें पड़ती बिजली। जी हाँ, 3 रुपए या 4 रुपए, मतलब इसके राउंड अबाउट बिजली बनती पड़ती है हमें। लेकिन नहीं, क्यों बनने देंगे? हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना। पता नहीं एएनपी वाला जो बंदा है वो है या कौन है, मैं उसका नाम भूल गया, बीच में टांगे अड़ा रहे हैं, मैं नहीं बनने देना, नहीं बनने देना। तो आप जलील हो रहे हैं ना। देखें, सैलाब आया, काला बाग डैम होती कहीं पानी, ये कोई रिजर्वायर्स होती या कुछ इस तरह के फ्लड्स के लिए हमने कुछ किया होता तो पानी सारा स्टोर होता, वो पानी हम बिजली पाने बनाने में इस्तेमाल कर सकते थे, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन नहीं, इस मुल्क का कौन सोचेगा? आप और मैं ही सोचेंगे, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं और क्या करें? और तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं और कुछ नहीं। अब बिजली की कीमत ये दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। टैक्स में ला के पता नहीं क्या इनको चाहिए, एक कर दें बिजली की कीमत। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मतलब फॉर एग्जांपल 3 रुपए यूनिट है या 10 रुपए यूनिट है, अभी अभी नहीं, 13 रुपए यूनिट। 0 से 100 तक 13 रुपए यूनिट है, 100 या 200 तक 13 रुपए, उसके बाद डबल ट्रिपल जो भी है। अब दोबारा ये बढ़ाएंगे कुछ दिनों तक, बेफिक्र रहें आप लोग, इसलिए ठीक है ना। भरते रहें आप लोग, रुलते रहें इसी तरह। तो ये बिजली जो है 3 रुपए 4 रुपए बढ़ाते हैं, उसके बाद टैक्स मिला के कुछ हमें बिल, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का बिल 10,000 है, बिजली कंज्यूम उसने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, उसका बिल 10,000 है, तो उसमें टैक्स शैक्स मिला मिलू के 30-40 हज़ार उस बंदे का बिल बना रहे हैं। ये अभी 3-4 महीने से यही हो रहा है, यही हो रहा है कि आप लोगों को पता होगा यही हो रहा है। आप लोगों ने भरे हैं बिल। एक गरीब जिसके घर में सिर्फ एक चारपाई है, एक पंखा है जो चलता है, जो रात को बेचारा आके घर आके मजदूरी करके चलाता है, उसके बिल 10-10 हज़ार भेज दिए। अब एक पंखे का बिल महीने का 10,000 तो नहीं आ सकता ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बताता हूँ असल चक्कर क्या है। जिनका बिल कम है ना, मतलब जिनके यूनिट्स कम कंज्यूम किए ना, उन पे इन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाए। जिनके बिल ज़्यादा हैं उन पे टैक्स कम लगाए, फ्यूल एडजस्टमेंट की उसमें। मतलब फॉर एग्जांपल, चले मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे घर में एसी लगा हुआ है, ये सब कुछ लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक है वो चलाता हूँ। तो उसमें मेरा नॉर्मली बिल आता है 10-12 हज़ार आ गया गर्मियों में। इसी तरह आता है ना, जो एक एसी चल रहा हो या दो चल रहे हो, 10-12 हज़ार 15 हज़ार आ गए। लेकिन जो बंदा इस दफ़ा 3 महीने में 10-12 हज़ार वाला था, उसका बिल उन्होंने 30-40 हज़ार पे पहुँचा दिया। क्यों? उस पर फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। भैया आप लोग एक यूनिट कर दो, सिर्फ सिर्फ एक यूनिट कर दो आप लोग। मतलब एक यूनिट कर दो, कैसे मुराद है मेरा कि आप टैक्स शैक्स मिला के हर चीज़ हमें बताओ कि हाँ भाई इतना बनता है एक यूनिट। ये क्या ड्रामेबाजी है? 13 रुपए यूनिट है और बिल आप लोग भेज देते हैं 40-40 हज़ार। ये तो ड्रामेबाजी है ना, साफ साफ। और कोई हम अब क्या, हम क्या करें? हम लोगों को भरना पड़ेगा बिल, कुछ भी नहीं करें, क्या करें हम? नहीं भरेंगे तो कनेक्शन काट देंगे। आज अगर काला बाग डैम बना होता तो हमें इतनी महंगी बिजली ना मिल रही होती।
हमें पेट्रोल पे ना डिपेंड करना पड़ता। अब जनाब इनका हुआ है पीएम साहब का जी, अब ट्वीट आया या न्यूज़ में भी आ रहा होगा कि इन्होंने कहा तमाम ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पे सोलर लगा दिया जाए, वो सोलर पे कर। मैं जाता रहा हूँ ये पाकिस्तान रेडियो और इधर उधर, एक कमरा, छोटा सा कमरा, उसमें 2 टन का एसी लगा हुआ है, एक एसी 2 टन का छोटे से कमरे में, और 24 घंटे चल रहा है, कोई कोई नहीं है उस कमरे में। वो भी समझ लें पुराने, इन्वर्टर भी नहीं है, दूसरे पुराने एसी। अब आप खुद ही देखें, एक छोटे से कमरे उसमें इतना चल रहा है, तो उस बिल्डिंग में, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसमें कितने एसी लगे होंगे, 100 से तो ऊपर लगे होंगे उसके, और वो इन्वर्टर नहीं है, उनका बिल। और फिर उसके बाद, ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग की बात की, इसके बाद सेक्रेटरीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल बहुत बहुत सी चीज़ें होंगी, तो सारे पुराने एसी लगे हुए हैं, कोई नया नहीं, इन्वर्टर नहीं है, सारे पुराने। उनके बिल्स वगैरह कौन भरता? कोई भी नहीं भरता, बैठे हैं आराम से मज़े कर। खैर, हम लोग ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, बस चुप करके बोल सकते हैं। यही हो सकता है, हम कहते हैं इमरान खान आएगा तो वो सुधार देगा सब कुछ, मुल्क को भी और इसको भी सुधार तो देगा, लेकिन क्या हम सुधरने के लिए वाकई तैयार हैं? खैर, ये छोटा सा मेरा पैगाम था, और भी मैं पैगाम देता रहूँगा। मुझे पता है इसकी कोई सेंस नहीं बनती, आप लोग कहेंगे क्या चबले मारा, लेकिन खैर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।